पृथ्वी के राजा हो तुम, और इस सृष्टि का पालन करता हूं मैं। और इस महाप्रलय के पश्चात इस सृष्टि में जीवन चलता रहे, इसे सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है और धर्म भी। प्रभु मुझे आदेश दें, मुझे क्या करना है? सर्वप्रथम तुम्हें उस विशाल नौका के निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा, जिसे तुम बहुत समय से बनवा रहे हो। अर्थात प्रभु, नौका निर्माण हेतु जो भी स्वप्न मुझे आ रहे थे, वो आपका ही मार्गदर्शन था। मुझे समझ जाना चाहिए था, सृष्टि की हर क्रिया का कारण मेरे नारायण ही तो हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है तुम्हें मनु। शीघ्र ही धरती से जीवन और सृष्टि से नारायण का अंत होगा। केवल यही एक मार्ग है जिससे इस पृथ्वी पर जीवन को बचाया जा सकता है। यदि तुम सफल हुए तो मैं सफल हो पाऊंगा। जब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे तब मैं आऊंगा सृष्टि के पालनकर्ता की भूमिका निभाने। महाराज, वर्षा रुकी नहीं रही है। उत्तरी क्षेत्र में पर्वत गिर रहे हैं महाराज। नदियां उफान पर हैं, धरती डूब रही है। ज्योतिष बता रहे हैं ये कोई प्राकृतिक नहीं है, महाविनाश होगा। सर्वप्रथम तुम्हें उस विशाल नौका के निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा। इस समस्या के समाधान के लिए माध्यम चुनूंगा और स्वयं माध्यम बनूंगा। नारायण, मत्स्य अवतार के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? क्या करने वाले हैं आप? क्या हम धरती के हर जीव को बचा पाएंगे? हमें सबको नहीं बचाना है देवी। हमारा कार्य संतुलन की रक्षा करना है। सृष्टि के अस्तित्व का आधार संतुलन है। नए युग के आरंभ और पुराने युग के अंत में हम दोनों को अपनी भूमिका निभानी होगी। ताकि हम संसार को संतुलन के साथ साथ सुख, समृद्धि और सामर्थ्य का पाठ पढ़ा सकें। ये बता सकें कि अति सदैव अंत लाती है। संसार को यह सीख देनी होगी कि यदि संकट को टाल ना सको तो उसका डटकर सामना करो। हो सकता है संघर्ष में सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ मिले ना मिले, नए आरंभ की आस अवश्य मिलेगी।
केशवकृत् दीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शितिरति विपुलतरे केशवाण्डव तिष्ठति पुष्टे, धरणि धरण किन चक्र धरिष्टे केशवकृत् गच्छत रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखर केशवा धरणी नव लग्न, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवकृत् शूकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नौका निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया महाराज। केवल नौका पूर्ण हुई है, कार्य तो अभी आरंभ होगा। नौका निर्माण के पश्चात तुम्हें धरती के सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को, वृक्षों के बीजों को एक साथ लाना होगा। नारायण, बहुत प्रेम से रची थी ना ये धरती। इस धरती के कण कण में समाये होना, अब उन्हीं कणों को मैं छिन्न भिन्न करूंगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे महल के पास एक विशाल नौका है, आप सब लोग उसमें जाइए, बैठ जाइए। नहीं महाराज, इस बढ़ते हुए जल स्तर से अब हमें सिर्फ ऊंचे पर्वत ही बचा सकते हैं। हम सब पर्वत जा रहे हैं। मेरी बात समझिए, अब इस बाढ़ से हमें कोई पर्वत नहीं बचा सकता है। अब हमें केवल श्री हरि नारायण ही बचा सकते हैं। आप लोग नौका में बैठ जाइए। कहाँ है नारायण? ओलावृष्टि हो रही है। हमारा पक्का विश्वास है तुम्हारे नारायण पर। तुम्हारी मंशा और प्रयास पर संदेह नहीं है। मुझे भली भांति जानता हूं कि तुम सबकी रक्षा करना चाहते हो, किंतु सत्य यही है कि तुम सबको नहीं बचा पाओगे मनु। ये युग 7 दिनों में समाप्त होने वाला है। ये महाप्रलय सृष्टि को लीलने वाली है। संसार से जीवों का अंत होने वाला है। इसलिए तुम्हें हर प्रकार के जीवों का जोड़ अपने साथ लाना होगा। वृक्षों के बीज सप्त ऋषियों को बचाना होगा। आप ये बीज लेकर नौका पर पहुंचिए, मैं सप्त ऋषि को ढूंढ कर लाता हूं। इस घनघोर वर्षा में ऋषि कश्यप को कहां ढूंढूं मैं? ऋषिवर, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि आपके साथ मैं ऋषि कश्यप को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकूं। सृष्टि के नवनिर्माण में सप्त ऋषि का हमारे साथ होना अति आवश्यक है। ऋषि कश्यप कहाँ है हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं। राजन, आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं और ये सृष्टि के नवनिर्माण की आवश्यकता क्यों हुई है? नारायण ने कहा है कि बहुत जल्द महाप्रलय आने वाली है, अब वही हमें बचाएंगे। मैं केवल उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। मैं ऋषि कश्यप को ढूंढने जाता हूं। आप सब लोग मेरे महल के पास खड़ी नौका में आइए। मुझे पूरा विश्वास है नारायण अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे।
विचार। कितनी सूझबूझ से हम अपने मित्रों का, अपने घर का, अपने आभूषणों का चयन करते हैं, है ना? पर सबसे बड़े धन का चुनाव करने में चूक जाते हैं। विचार। विचार व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि विचार ही जो व्यक्तित्व और चरित्र को गढ़ते हैं। मन में अच्छे और उत्तम विचार ही सुखी जीवन के नींव गढ़ते हैं, और बुरे विचार दुखी जीवन का आधार बनते हैं। यूं मानिए कि विचार बीज है और घटनाएं उसका फल। इसलिए जीवन में यदि मिठास चाहे तो विचारों में भी मधुरता घोलिए। कुविचारों का विष हटाओगे तो सुविचारों का वैकुंठ पाओगे।